economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. बहुत सारे activities में engaged हैं. We saw that Vilas sold village and Sakal got a job in the firm. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग आती है. मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा को इंक्लूड किया गया है टर्शरी सेक्टर में. ये एक्टिविटीज़ इन सेक्टर में रिजल्ट करती हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. ये वैल्यू हमारी ऐड करती हैं नेशनल इनकम में. इन एक्टिविटीज़ को इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती है रिम्यूनरेशन, उनको जो परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है पे के लिए, सैलरी के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए. ये सारी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इनसे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, कोई सैलरी, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं. These can be consumption and processing of primary product या फिर own account production fixed assets का. यहाँ पे पिक्चर दी गई है जहाँ पे सबसे पहले ये फार्मिंग हो रही है, ये जो है प्राइमरी सेक्टर, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर, एंड यहाँ पर शिपिंग, दिस इज टर्शरी सेक्टर. हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से डिवीज़न है हमारे इंडिया में लेबर फैमिलीज़ में, लेबर में मेन और वुमेन के बीच में. वुमेन को जनरली डोमेस्टिक चोर्स देखने पड़ते हैं. वो फूड बनाएंगी, यूटेंसिल्स क्लीन करती हैं, वॉश करती हैं क्लोथ्स, हाउस क्लीन करती हैं. जैसे कि हमने सकल की मदर की बात की, और सकल के फादर जो है कल्टीवेट करते हैं फील्ड को, प्रोड्यूस जो होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं और मनी अर्न करते हैं. शीला को कुछ भी पे नहीं किया जाता अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली के लिए, और बूटा अर्न करते हैं मनी. तो वुमेन को पे नहीं किया जाता सर्विस के लिए जो वो फैमिली में डिलीवर करती हैं. हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन के द्वारा किया जाता है वो हमारी नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है. गीता जो मदर ऑफ विलास थी वो इनकम अर्न करती थी फिश बेचकर. तो वुमेन जो पे किए जाते हैं काम के लिए जब वो एंटर करती हैं लेबर मार्केट में, देन इट कैन बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. लेबर मार्केट में जब कोई भी काम हो रहा है तब उसको इंक्लूड किया जाएगा, नेशनल इनकम में पे किया जाएगा. उनकी अर्निंग लाइक दैट ऑफ मेल काउंटर पार्ट वो डिटर्मिन की जाती है एजुकेशन के बेसिस पर और कितनी स्किल है. एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल को बेटर यूज़ करना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का जो उसको मिले हैं. एजुकेशन और स्किल मेजर डिटर्मिनेंट्स है अर्न करने के इंडिविजुअल के मार्केट में. स्किल्स और एजुकेशन के साथ ही अर्न कर सकते हैं, बेटर अर्निंग्स हो सकती हैं. मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो हैं बहुत कम एजुकेशन होती है, इसीलिए उनके पास स्किल बहुत कम होती है, इसलिए उनको बहुत कम पे किया जाता है कंपेयर टू मैन. बहुत सारे वुमेन जो हैं काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन जो है बहुत कम है. एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में कैरेक्टराइज्ड की जाती है, इरेगुलर इनकम उनको मिलती है, बहुत कम इनकम मिलती है. इस सेक्टर में एब्सेंस होता है बेसिक फैसिलिटीज़ का, कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. हावर जहाँ पे वुमेन हाई एजुकेशन या स्किल फॉर्मेशन का काम कर रही हैं वहाँ पे उनको एट पार इनकम प्रोवाइड सैलरी दी जाती है एज मैन, एक जैसी सैलरी. तो अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन, टीचिंग का फील्ड और मेडिसिन का फील्ड अट्रैक्ट करता है वुमेन को मोस्ट. कुछ वुमेन ऑल्सो एंटर कर गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज जॉब, इंक्लूडिंग जॉब जिसमें ज़रूरत होती है हमें हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस. आजकल वुमेन एट पार आ गई हैं.
as men.